एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश टर्म 2 बोर्ड एग्जाम के लिए केस बेस्ड अनसीन पैसेज। केस बेस्ड अनसीन पैसेज में हमें चार्ट कोई डेटा गिवन होता है एंड उसको देखकर एंड बाकी का पैसेज रीड कर हमें अपने क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई डेटा गिवन होता है हमारे केस बेस्ड पैसेजेस में। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम करेंगे एंड गाइस, जैसे कि अब की बार हमें सीबीएसई से इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको डायरेक्टली पैसेजेस में से लाइन कॉपी नहीं करनी है। जैसे पहले हम क्या करते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करा, पैसेज की लाइन कॉपी करके लिख देते थे। अब क्या कहा है सीबीएसई ने, डायरेक्टली लाइन कॉपी नहीं करनी है, खुद से आपको जो है आंसर बना के लिखना है। तो इन दिस वीडियो आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, कैसे आप एग्जाम में अपने आंसर खुद से बना के लिख सकते हो, क्या सिंपल चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। देखो, लाइन आप पैसेज में से अच्छे से रीड करना जहां आंसर मिल जाए और फिर उसको डिकोड करना है हिंदी में और अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है। कैसे करेंगे अभी बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही जो आपका फैक्चुअल पैसेज है, डिस्कर्सिव पैसेज है, जो आपका फर्स्ट पैसेज आ गया, ये सेकंड पैसेज है ना, उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने, आप जाके देख सकते हो। अब देखते हैं अपना केस बेस्ड पैसेज। यहाँ चार्ट गिवन है यानी कि ग्राफ गिवन है, ये इसे रीड कर लेते हैं। व्हाट आर द चिल्ड्रंस थिंकिंग ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। तो ये देखिए पता चल गया इसमें किसके बारे में बात होगी कि बच्चे क्या सोच रहे थे कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था। तो 76% अपने दोस्तों को मिस कर रहे थे, 59% घर पे बोर थे, 38% एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ एंड 13% लोनली फील कर रहे थे एंड 7% जो थे थोड़े डरे हुए थे। परसेंटेज सम इज, यहाँ आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हम गाइज अब जैसे ही आपको पैसेज मिल जाता है, सबसे पहला काम क्या है आपका कि आप पैसेज को रीड करें या क्वेश्चन आंसर्स देखिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो ना वैसा करना, ठीक है। अब की बार वाले एग्जाम में जैसे आपको अब अनसीन पैसेज के आंसर खुद से बना के लिखने हैं, पैसेज को रीड करके समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आंसर लिख पाएंगे। तो क्या करना, आप जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है ना उन्हें रीड कर लेना। यहाँ तो हमें ग्राफ देख के भी समझ में आएगा कि ठीक है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो बच्चों पर इफेक्ट पड़ा उसकी बात हो रही होगी। अगर आप क्वेश्चन भी रीड कर लोगे स्टार्टिंग के 2-3 तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन का हमें कीवर्ड दिख जाता है, पैसेज में आंसर दिख जाता है, ठीक है। लेट्स सी, तो सीधा आप क्वेश्चन आंसर्स पे मूव कर जाना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना पहला क्या है, व्हाट रीजन डज द राइटर से दैट मेड पेरेंटिंग चैलेंजिंग ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस। क्या वो रीज़न थे जो पेरेंटिंग यानी कि पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, चैलेंजिंग कर रहे थे ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम, यानी कि जब बच्चों को भी देखना आता, पेरेंट्स को समझ जाओ ना, थोड़ा इन्फर करो इसको कि पेरेंटिंग को चैलेंजिंग क्या बना रही थी रीज़न, वो हमें बताने हैं। डन। तो जैसे ही आप ऊपर पैसेज पे जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कौन से वाले पैराग्राफ में मिलेगा, जहाँ पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ बात हो रही हो, जहाँ वो चैलेंजेस बताए गए हों जो पेरेंट्स को फेस करने पड़े थे कोरोना वायरस क्राइसिस में, ठीक है, घर में लॉकडाउन के टाइम पे। तो चलते हैं ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विथ रेफरेंस टू द फिगर, तो ये फिगर वाला है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और गाइस पैसेज को रीड करती हैं। और मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि आप कोशिश करना कि जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है अपने 15 मिनट का, आप उसमें अपने पैसेज को ज़रूर रीड करना। पैसेज स्टार्ट करेंगे रीड करना एंड फोकस करना उस जगह पे जहाँ आपको पेरेंट्स से रिलेटेड लाइन दिख रही होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में पेरेंटिंग से रिलेटेड आपको बताना है कि पेरेंट्स ने क्या चैलेंजेस फेस करे। यहाँ पे भी पेरेंट्स लिखा है, वो फोकस करना है और पैसेज को रीड करना है। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस चिल्ड्रन हैव बीन seen as potential virus carriers or obstacle to parents working home, but some little ones suffered the most during this time। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई जो पेरेंट्स ने फेस करी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ममा व्हेन इज द कोरोना गोना बी ओवर, माई 8-year-old आस्क्ड। बच्चे ने पूछा, किससे, मम्मी से पूछा, ठीक है, जो अपने बारे में ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे आगे रीड करते हैं, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई है। He would love to go to the football field, यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ फिर से पेरेंट वर्ड आया, इसको देखो। Being a parent was not an easy job even in pre-corona virus time। पेरेंट बनना पहले भी आसान नहीं था, तो यहाँ देखो थोड़ा सा शुरू हो रहा है, आसान नहीं थी जो चीज़, तो मतलब उसमें थोड़ा चैलेंजिंग होती है ना, आगे आगे आंसर ढूंढते हैं अपना। अब आगे देखो जहाँ पे दोबारा पेरेंट्स यूज़ हो रहा हो, यहाँ यूज़ हो रहा है, देखते हैं। सडनली एवरीवन इज इन टॉप ऑफ ईच अदर, ओवर स्ट्रेच्ड पेरेंट्स हैव टू वर्क। देखो गाइज, यही हमारा आंसर शुरू हो गया है। यहाँ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो पेरेंट्स ने फेस करे उस क्राइसिस के टाइम पे ये एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। ओवर स्ट्रेच्ड पेरेंट्स हैव टू वर्क, यानी पेरेंट्स को अपना काम भी करना होता था, वर्क फ्रॉम होम। टीच देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पढ़ाना भी था। एंड ऑल्सो कम्फर्ट एंड रीअश्योर देयर किड्स, प्लस साथ में ये भी ध्यान रखना था कि उनके बच्चे घर में कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल सही से हैं, और रीअश्योर करना था उनको कि उनको डरना नहीं है, इनफैक्ट उनको कंफर्टेबली घर पे रहना चाहिए। डिस्पाइट देयर ओन एग्जिस्टेंशियल कंसर्न, डिस्पाइट उनकी अपनी एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, मतलब आपको नहीं भी पता है तो खुद से इमेजिन करो कि क्या पेरेंट्स के इनके साथ फील करा होगा ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस टाइम। क्या था कि उन्हें काम भी करना था, उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी था, उन्हें बच्चों को अश्योर भी करना था कि वो डरे नहीं, कंफर्टेबल है, और साथ में पेरेंट्स को और भी चीज़ें देखनी थी। क्या देखना था, अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, अबाउट देयर
जॉब्स, अबाउट देयर इनकम्स, अबाउट देयर हेल्थ, अबाउट चिल्ड्रंस हेल्थ, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें थी जो पेरेंट्स को देखनी पड़ रही थी। तो गाइज यही है हमारा आंसर यहाँ। यही तो हो गया गाइज हमारे चैलेंजेस। तो बता रखे क्या क्या पेरेंट्स ने फेस करे ड्यूरिंग द कोरोना वायरस टाइम, कि उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना था, घर पे टीच करना था चिल्ड्रन को, और कंफर्ट भी करना था, और साथ ही के साथ उनको अपनी भी काफ़ी कंसर्न्स थी। तो ये डायरेक्टली अब कॉपी करके हमें आंसर में नहीं लिखना है, खुद से बना के लिखना है। वो कैसे करेंगे, लेट अस सी। What reasons does the writer say that made parenting challenging during coronavirus time? क्या क्या बोला उन्होंने, तो उन्होंने क्या बोला था, overstretched working hours। तो हमने इसको अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिखा, पेरेंट्स वर overburdened with extra work। खुद से सोचो क्या क्या फील करा होगा पेरेंट्स ने। दे वर overburdened, बहुत बर्डन हो गया था एक्स्ट्रा वर्क से। दे हैड टू कंप्लीट देयर वर्क फ्रॉम होम, अपना घर से काम कंप्लीट करना था। दे हैड टू टीच देयर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो दे हैड टू मेक श्योर दैट देयर किड्स आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल। वहाँ लिखा था ना कंफर्टेबल एंड अश्योर करना था, तो हमने लिख दिया हैप्पी। उनके किड्स फील कर रहे थे, उन्होंने ये सो देखा कि उनके किड्स हैप्पी हैं, बोर तो नहीं हो रहे बहुत घर में, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, और कंफर्टेबल हैं या नहीं। अलॉन्ग विद दिस दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स, एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स नहीं समझ में आया तो लिख देना कि उसके साथ में पेरेंट्स को अपनी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो उन्हें डील करनी थी, साथ के साथ में काम भी पूरा करना था जो उनका जॉब्स थी, साथ के साथ में बच्चों की पढ़ाई को भी देखना था, साथ के साथ में ये भी देखना था कि बच्चे कंफर्टेबल हैं, खुश हैं, हैप्पी है। तो ये हमने लिख दिया दैट पेरेंट्स वर ओवरबर्डन विद एक्स्ट्रा वर्क, दे हैड टू कंप्लीट देयर वर्क फ्रॉम होम। और गाइस ये आंसर आप खुद अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको हिंट देने के लिए ये लाइंस फॉर्म करी है जो आपको एग्जाम में सोचना खुद से एंड देन ट्राई टू फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विद रेफरेंस टू द फिगर पॉइंट 1 राइट वन कंक्लूजन अबाउट स्टूडेंट्स, what aspect of life did majority of kids long when they had to remain indoors during corona times? कौन सी aspect of life है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने चाही, लॉन्ग करी, मतलब कि वो चाह रहे थे, ठीक है, when they were closed indoors, जब वो बिल्कुल घर में थे। तो देखते हैं कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फील करी गई थी। तो चलते अपने चार्ट पे, ये रहा हमारा चार्ट। 76%, सबसे ज़्यादा 76% मिस देयर फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा इस सर्वे के हिसाब से है ये जो हमें इस पैसेज में गिवन है। तो क्या है कि बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करा, 76%। तो चलो आंसर लिखेंगे हम यही अपना कि जो है जो एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने लॉन्ग करी वो क्या थी, सबसे ज़्यादा बच्चों ने चाही वो क्या थी, कि दे वर मिसिंग देयर फ्रेंड्स। तो आंसर कैसे करेंगे हम, एज वी नोटिस्ड इन द ग्राफ गिवन अबव 76% ऑफ चिल्ड्रन मिस्ड कनेक्शन विद देयर पीयर्स। अब गाइज वहाँ पे तो हमें लिखा है मिस देयर फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ अपने से वर्ड यूज़ कर दिया कनेक्शन विद देयर पीयर्स। पीयर्स मतलब अपनी एज ग्रुप के बच्चे, यानी कि अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे थे। दे वर नॉट एबल टू, अब क्यों मिस कर रहे थे, 1-2 पॉइंट्स ऐड कर देंगे हम, यहीं पे एंड नहीं करेंगे। दे वर नॉट एबल टू गो आउटसाइड टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स, बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। अगर खेलना नहीं हो तो स्कूल नहीं जा पा रहे थे और दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। इवन स्कूल्स वर क्लोज ड्यूरिंग लॉकडाउन, सो चिल्ड्रन मिस देयर फ्रेंड्स अ लॉट। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आपने बता दिया 76% बच्चे जो थे सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे अपने दोस्तों को, उनके साथ कनेक्शन को। क्यों कर रहे थे, 2 रीज़न भी दे दिए, बाहर नहीं जा पा रहे थे बिल्कुल भी खेलने के लिए, और साथ ही साथ स्कूल बंद थे लॉकडाउन की वजह से, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस करा, ठीक है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिगर पॉइंट 1 में कौन सी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है जो मेजॉरिटी ऑफ किड्स ने लॉन्ग करी, जो सबसे ज़्यादा बच्चे चाह रहे थे, वो क्या थी, दोस्तों को मिस कर रहे थे। नेक्स्ट, सर्वे ऑन व्हाट चिल्ड्रन वर थिंकिंग ड्यूरिंग कोविड-19 टेकन, क्यों ये सर्वे कंडक्ट हुआ। तो गाइज अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपको, जैसे आपको सैम्पल पेपर में फूड प्रेफरेंसेस वाला सेम ऐसे क्वेश्चन था कि आपको क्यों लगता है ये सर्वे कंडक्ट करा गया, तो वो जो आपका ग्राफ होता है उसकी हेडिंग पढ़ना, वहाँ से आपको समझ में आएगा सर्वे किस बात पे कंडक्ट हो रहा है, तो तब हम अपना आंसर कर सकते हैं। और पैसेज की स्टार्टिंग की लाइन्स भी पढ़ना, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा कि ये सर्वे हमें किस बारे में बता रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी द ग्राफ, ग्राफ पे जाएंगे, उसकी हेडिंग देखेंगे, वो बताएगा हमें क्या चल रहा है, क्यों हमने ये सर्वे कंडक्ट करा है। लेट्स सी क्या है हमारे ग्राफ की हेडिंग, व्हाट आर चिल्ड्रन थिंकिंग ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस। ये सर्वे क्यों कंडक्ट करा गया, ये देखने के लिए कि बच्चे क्या सोच रहे थे ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस। बट ये लाइन कॉपी करके नहीं लिख सकते हम कि सर्वे इसलिए कंडक्ट हुआ, द सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो व्हाट वर चिल्ड्रन ड्यूरिंग थिंकिंग ड्यूरिंग कोरोना वायरस टाइम। ये नहीं लिखना है हमें, खुद से बना के लिखना है, ठीक है। वो भी बताती हूँ कैसे करना है। अब आगे देखते हैं हम, स्टार्टिंग की पैरा रीड करना। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस चिल्ड्रन हैव बीन सीन एज पोटेंशियल वायरस कैरियर्स और ऑब्स्टेकल टू पेरेंट्स वर्किंग फ्रॉम होम, बट सम लिटिल वंस सफ़र द मोस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। बट कुछ बच्चों ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो गाइस इसीलिए ये सर्वे कंडक्ट हुआ है, ये दिखाने के लिए कि बच्चे क्या सोच रहे थे कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पे, एंड काफ़ी बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो लेट अस सी आंसर कैसे बनाएंगे हम, कैसे लिखेंगे आंसर को, हमने बात वही बतानी है
कि ये जानने के लिए हुआ कि बच्चे क्या सोच रहे थे कोरोना वायरस के टाइम पे, बट उसको खुद से ऐड कर देना है। ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस, हमने ड्यूरिंग लगा दिया, कोरोना वायरस के टाइम पे हिंदी में करो इसको, ड्यूरिंग द कोरोना वायरस क्राइसिस सम चिल्ड्रन हैड वेरी हार्ड टाइम, कुछ बच्चों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी, हैड हार्ड टाइम, ऊपर पैरा 1 में गिवन है। देयरफॉर द सर्वे वॉज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, अब वहाँ थिंकिंग लिखा है ना गाइस कि बच्चों क्या सोच रहे थे, हमने उसको फीलिंग में चेंज कर दिया कि बच्चे क्या फील कर रहे थे। कुछ बच्चे दोस्तों को मिस कर रहे थे, कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके खुश हो रहे थे, कुछ बच्चे बोर हो रहे थे, तो हमने थिंकिंग की जगह फीलिंग लिख दिया, डन। ऐसे ही आप भी ऐसे रिप्लेस कर देना। Therefore the survey was conducted to understand the feeling of little ones and adolescents, यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह हमने क्या कर दिया, लिटिल वंस भी, छोटे बच्चे भी, एंड जो adolescents हैं वो भी, ठीक है। Therefore the survey was conducted to understand the feeling of little ones and adolescents that how they felt when they had to stay home, कैसा उन्हें फील हुआ। कोरोना वायरस क्राइसिस की जगह हमने क्या लिख दिया, when they had to stay home। कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पे क्या होता, बच्चे घर पे रहे थे, तो कोरोना वायरस क्राइसिस को रिप्लेस करके हमने लिख दिया that when they had to stay at home, ठीक है। और आगे क्या हुआ था कोरोना वायरस के टाइम पे हमने बता दिया, when they were in no contact with their friends and teachers। दिस सर्वे वॉज कंडक्टेड टू इन्फॉर्म द सोसाइटी अबाउट द सिचुएशन, आगे ये भी बताना है सर्वे क्यों हुआ था कि सोसाइटी को बताने के लिए सिचुएशन के बारे में। फूड प्रेफरेंसेस वाले में भी हमें ये बता दिया था, अगर एंड ऑफ द पैराग्राफ में कोई रिकमेंडेशन दी गई होती है तो वो भी लिख देते हैं, बट इस वाले में नहीं दी गई है तो हमने नहीं लिखी। टू द स्पीकर, हाउ हैज कोविड एडवर्सली इफेक्टेड द लिटिल वंस एट होम। अब ये क्वेश्चन जो है गाइस आई वांट आप खुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अभी कमेंट सेक्शन ओपन करो, इसको आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। क्या इफेक्ट पड़ रहा था हम चिल्ड्रन पे, आप लोगों ने को तो पता है ना, जब स्कूल बंद हो गए थे, हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, फ्रेंड्स के साथ नहीं, तो सबका क्या इफेक्ट पड़ा था। मैंने पैसेज भी पेश कर दिया, पैसेज को रीड करोगे आप, लिटिल वंस जहाँ लिखा होगा, इफ एडवर्स इफेक्ट्स जहाँ लिखे होंगे वहाँ से आपको ढूंढना है अपना आंसर, एंड यू विल गेट द आंसर। अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। और मैं चेक करूँगी आपके कॉमेंट्स में से आंसर को, आई वॉन्ट कि आपके खुद से भी प्रैक्टिस हो जाए। कहते हैं वाई वॉज एना विल्डन कंसर्न्ड अबाउट नॉट मीटिंग हर क्लाइंट्स, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें हमें क्या कीवर्ड मिल रहा है, नॉट मीटिंग हर क्लाइंट्स और एना विल्डन, ठीक है। तो पैराग्राफ में जहाँ पे एना विल्डन एंड क्लाइंट से रिलेटेड बात हो रही होगी, हमें वहाँ अपना आंसर मिलेगा। और गाइस यहाँ मैं आपको ट्रिक बतानी हूँ कि यहाँ से आपने क्लाइंट्स देखा और आपने उस पैराग्राफ में से जो है ढूंढ लिया अपना आंसर, बट डोंट फॉरगेट आपको पैसेज अच्छे से रीड ज़रूर करना है, ठीक है। यहाँ आप हमारा बहुत टाइम ना यूज़ हो कि पूरा पैसेज मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ। आपको एग्जाम में पैसेज ज़रूर रीड करना है एक बार ही। तो ये क्या हुआ, एना विल्डन की कंसर्न बतानी है जब वो अपने क्लाइंट से नहीं मिल पा रही थी। तो चलते हैं अपने पैसेज पे और देखते हैं क्या उन एना विल्डन के बारे में कहाँ बता रखा है। और जहाँ पे भी आपको दिखेगा ना क्लाइंट्स वर्ड, वहीं कहीं हमारा आंसर होगा। ये रहा एना विल्डन, ठीक है। अनहर्ड कॉल्स फॉर हेल्प में एना विल्डन आ गई हैं। एना विल्डन इज़ वरिड, वहीं तो बोला गया, ऐसा ही तो कुछ लिखा है नीचे। एना विल्डन इज़ वरिड, क्यों परेशान है वो। द सोशल वर्क्स इन द फैमिली सपोर्ट सर्विस, कौन है ये चीज़ है, सोशल वर्कर, और ये एक फैमिली सपोर्ट सर्विस में काम करते हैं। शी लुक्स आफ्टर फैमिलीज हु टर्न टू यूथ वेलफेयर ऑफिस फॉर हेल्प, वो उन फैमिलीज की कोई केयर करती हैं जो उनके ऑफिस में आते हैं, यूथ वेलफेयर ऑफिस के। विच देन सेंड फैमिलीज केसेस टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक चिल्ड्रंस होम, ठीक है। तो ये एक सोशल वर्कर है। विल्डन यूजुअली विजिट्स हर क्लाइंट्स, गाइज यहाँ आ गया क्लाइंट्स वर्ड और यहीं आपको आपका आंसर मिलेगा। क्या कह रही है, एंड विल्डन यूजुअली अपने क्लाइंट्स से मिलती हैं इन पर्सन, जाके उनसे इन पर्सन मिल के आती हैं। सिंस कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्शंस केम इनटू फोर्स, अब कॉन्टैक्ट में नहीं है, लॉकडाउन लग गया था ना, तो आप लोगों से ऐसे कोरोना इसके टाइम में नहीं मिल पा रहे थे। सिंस कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्शन केम इनटू फोर्स एवरीथिंग इज नाउ डन ओवर द फोन, अब वो क्या कह रही है, आप सब कुछ फ़ोन पे होता है, अब मैं इन पर्सन अपने क्लाइंट से नहीं मिल पा रही हूँ, एंड दैट कैन बी वेरी वन डायमेंशनल, और ये बहुत वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। नहीं पता तुम्हें वन डायमेंशनल का मतलब, तब भी आप आगे से समझ जाओगे। आई नो लॉन्गर सी फेशियल एक्सप्रेशन, मैं जो है मेरे क्लाइंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही हूँ, ना ही उनका पोस्चर देख पा रही हूँ, उनका बिहेवियर देख पा रही हूँ। शी एक्सप्लेन द सबटेक्स्ट कैन ऑफन बी लॉस्ट इन्फॉर्मेशन दैट कुड बी वाइटल फॉर सोशल वर्कर्स टू नो, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही है, बिहेवियर पोस्चर नहीं देख पा रही है, उससे क्या इफेक्ट पड़ा है कि जो एक वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है बीइंग अ सोशल वर्कर, जो उन्हें समझनी है वो उन्हें नहीं मिल पाती। जैसे फ़ोन पे आप बात कर रही हो, इन पर्सन किसी से मिलो तो डिफरेंस है ना, कि आप जब बिल्कुल अच्छे से जान पा रहे हो हाउ दे आर बिहेविंग, उनका फेशियल एक्सप्रेशन और अच्छे से जान सकते हो आप, रादर देन वो जब फ़ोन पे अपने क्लाइंट से बात करके बातों को समझती हैं। तो यही प्रॉब्लम जो है एन विल्डन ने फेस करी अपने क्लाइंट्स के साथ में। क्या, अब हम लिख देंगे कि लॉकडाउन की वजह से वो अपने क्लाइंट से जो है इन पर्सन में नहीं मिल पाए, इन पर्सन की जगह हम अलग वर्ड यूज़ करेंगे, और उससे क्या हुआ, वो अपने क्लाइंट्स का यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन और पोस्चर लिखा, हम लिख देंगे बिहेवियर, अच्छे से बिहेवियर उनका नहीं समझ पाए।
ठीक है, और उससे क्या हुआ, वो एक सही इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाई, तो इसलिए उनके लिए डिफिकल्टी हुई। ये रहा, एंड विल्टन वॉज नॉट एबल टू मीट हर क्लाइंट्स फिजिकली, तो इन पर्सन की जगह हमने क्या लिख दिया, फिजिकली नहीं मिल पाई वो उनसे। शी वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट विद हर क्लाइंट्स, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। शी वॉज नॉट एबल टू नोटिस देयर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, हमने क्या लिख दिया, बिहेवियर और फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पा रही थी। ड्यू टू दिस शी वॉज नॉट एबल टू गेट नेसेसरी डिटेल्स रिक्वायर्ड टू हेल्प हर क्लाइंट्स, इसलिए वाइटल इन्फॉर्मेशन का हमने चेंज करके क्या लिख दिया, इसलिए उनको नेसेसरी डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी जो उनको अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए ज़रूरत थी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What reason does the speaker cite for fewer cases of child endangerment? अब उन्होंने, जैसे वो सोशल वर्कर हैं तो आप समझ जाओ, उन्होंने कुछ रीज़न बताया जिसकी वजह से कम केस अब रजिस्टर हो रहे हैं चाइल्ड एंडेंजरमेंट के। तो लेट अस सी, जहाँ पे चाइल्ड एंडेंजरमेंट लिखा होगा गाइज वहीं पे आपका आंसर होगा। ओके, लेट्स सी कहाँ पे आया है ये। तो ये रहा हमारा, आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ पे चाइल्ड एंडेंजरमेंट नहीं था, आगे मूव करते, देखो यहाँ आ गया है। इफ़ वी सस्पेक्ट चाइल्ड एंडेंजरमेंट, वो कह रही है अगर हमें सस्पेक्ट होता है, अगर हमें पता चलता है चाइल्ड किसी प्रॉब्लम में है, वी नेचुरली गो टू विजिट फैमिलीज, हम फैमिली को विजिट करने जाते थे, सेड विल्टन। However, she said that since day care centers are closed, but अब केयर सेंटर्स तो क्लोज हो चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन में सारे आप कह सकते हो केयर सेंटर्स क्लोज थे। फ्यूअर एंड फ्यूअर रिपोर्ट्स ऑफ सस्पेक्टेड चाइल्ड एंडेंजरमेंट, बहुत कम रिपोर्ट्स आ रही हैं जो सच्ची में चाइल्ड जो हैं या लग रहा है उन्हें चाइल्ड एंडेंजरमेंट में है, उनकी फ्यूअर रिपोर्ट्स आ रही हैं। हैव बीन रिसीव्ड बाय चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, तो गाइस यही है आंसर आपका। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्यों आ रही थी फ्यूअर केसेस, तो यहाँ बता दिया, शी सेड दैट सिंस डे केयर सेंटर्स आर क्लोज्ड, क्योंकि डे केयर सेंटर्स बंद थे, क्लोज थे, तो वही हम लिख देंगे, लिख देना लॉकडाउन के टाइम पे ऑल द केयर सेंटर्स व शट डाउन, क्लोज की जगह शट डाउन लिख देंगे। तो इस वजह से फ्यूअर केसेस जो थे, आप कह सकते हो मिनिमम लिख देना, या लेसर केसेस वर रिपोर्टेड। फ्यूअर लिखा है तो उसको रिप्लेस करना किसी दो और वर्ड से और बना के लिख देना अपना आंसर। डायरेक्ट कॉपी नहीं करना आपको, बट आप जो है समझ के जो है अलग वर्ड्स यूज़ करके उस लाइन के आंसर करना है आपको, ठीक है, यही तो हमारी ट्रिक है। तो लेट्स सी आंसर कैसे कर सकते हो आप। इन द लॉकडाउन डे केयर सेंटर्स वर शट डाउन एंड ड्यू टू दिस वेरी मिनिमम केसेस ऑफ चाइल्ड एंडेंजरमेंट वर रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये आंसर आप मेंशन कर देना कि अब लॉकडाउन की वजह से डे केयर सेंटर शट डाउन थे और इस वजह से बहुत मिनिमम केस या लेसर केस ऑफ चाइल्ड एंडेंजरमेंट वर रजिस्टर्ड, या वर रजिस्टर्ड की जगह भी अगर आप कोई और वर्ड यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बाय द बोर्ड डेटा ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस एंजॉय हैविंग मोर टाइम विद देयर फैमिलीज। तो अब आपको अपने ग्राफ पे जाना है, बोर्ड वाले देखने कितनी परसेंटेज है, एंजॉयड हैविंग टाइम विद देयर फैमिली कितनी परसेंटेज है, और क्या कंक्लूड करते हो आप इस चीज़ को देख के वो समझाना है, ठीक है। हमारा ग्राफ 59% बच्चे बोर हो रहे थे और वहाँ पे 38% बच्चों ने फैमिली के साथ इस टाइम को एंजॉय करा, तो ये समझाना है हमें। तो हम लिख देंगे दैट हमने ग्राफ से ये समझा कि 59% ऑफ बच्चे बोर थे और वहीं पे 38% बच्चे अपनी फैमिली के साथ टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तो इससे हमें पता चला कि ज़्यादा बच्चे गाइस बोर हो रहे थे और जो है थोड़े कम बच्चे थे एज़ कंपैरेटिवली जो थे अपने फैमिली के साथ टाइम को अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। सो लेट्स सी 59% वर बोथ सिटिंग एट होम, सिर्फ सिटिंग एट होम के आगे हमने लिख दिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, ऊपर कोरोना वायरस क्राइसिस लेके हम लॉकडाउन लिख देते हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन। वाइल 38% एंजॉयड हैविंग मोर टाइम विद देयर फैमिली, वाइल 38% ने एंजॉय करा। सो दिस डिपेक्ट्स क्या शो कर रहा है ये, लेस चिल्ड्रन एंजॉय फैमिली टाइम। क्वेश्चन तो इससे व्हाई डज द स्पीकर सन विश कोरोना टू बी ओवर, क्यों जो स्पीकर हैं हमारी उनका बेटा चाह रहा था कि कोरोना जो है ओवर हो जाए। तो ऊपर एक कॉन्वर्जेशन गिवन थी सन वाली, एक हमने एक ही कॉन्वर्जेशन पढ़ी है जिसमें वो मम्मा और बच्चा कुछ पूछ रहा है, वहीं आपको अपना आंसर मिलेगा। और जैसे कि मैंने लिखा है कमेंट्स, ये आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई वांट आप अपनी खुद की लाइंस में इस आंसर को फॉर्म करो, ट्राई करो और इसका आंसर लिखो, ठीक है, और मैं उसको चेक कर लूँगी। मम्मा व्हेन इज द कोरोना गोना बी ओवर, बच्चे ने पूछा। माई 8-year-old asked the other day he would love to go to the football field with his friend again। बच्चा क्यों पूछ रहा था, समझ जाओ, उसे बाहर खेलने जा रहा था इसलिए पूछ रहा था। और मदर का रिप्लाई, तो आंसर गाइस फॉर्म करने की कोशिश करिए, आंसर चेक कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में से। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के दिए, एक 4th वाला और एक 8th वाला। आई होप आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं, बाद में अपना आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर गाइज आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हो। और जो हमारे अनसीन पैसेज जो हमारा फर्स्ट वाला आएगा वो भी मैंने सारी वीडियोस बना दिया, आप जाके देख सकते हो। ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको दिमाग में रखनी है वाइल सॉल्विंग द पैसेज। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू, 1-2 पैसेज की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे खुद से फॉर्म करने की तो आपको इससे हेल्प मिलेगी। तभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि बस रीड कर रहे हैं, नहीं, 1-2 क्वेश्चन खुद से फॉर्म करके देखो, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया, ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।